वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी यूट्यूब दर्शकों नमस्ते। सुसाद संगत जी आज लेके आए हैं कथा विचार श्री जपजी साहिब भाग चौथा। चौथे भाग में गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म की व्याख्या करेंगे। वो हुक्म क्या है और वो हुक्म काम कैसे करता है और पूरी सृष्टि इस हुक्म के ऊपर कैसे खड़ी है। सो आओ साध संगत जी, आज चौथे भाग में श्री गुरु नानक देव जी की व्याख्या व्याकरण है वो समझेंगे। सभी संगत एक ध्यान एक चित हो करके इस व्याख्या को श्रवण करें। जब गुरु नानक देव जी ने सिद्धों को कहा कि हुक्म के अंदर चलने से ही, उस भगवान की आज्ञा के अंदर चलने से ही नारायण की प्राप्ति होती है, यानी गुरु की आज्ञा की पालना करने से उस भगवान की प्राप्ति होती है। फिर सिद्धों ने लाजवाब हो करके फिर गुरु महाराज जी के पास आके बेनती की, गुरु महाराज साहब जी आपने सच्चार बनने के लिए दरगाही हुक्म के अंदर चलने को कहा है, यानी भगवान का अगर हुक्म मानेंगे, गुरु जी का हुक्म मानेंगे तभी हम उस नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर गुरुदेव आप यह बताइए वो भगवान का हुक्म क्या है और यह हुक्म कैसे होता है और यह हुक्म काम कैसे करता है। हे गुरुदेव आप इस हुक्म के बारे में हमको खुल के व्याख्या करके बताइए ताकि हमको भी पता चले कि यह हुक्म कैसे होता है और कैसे चलता है सब दुनिया के ऊपर। तब श्री गुरु नानक देव महाराज सिद्धों की बेनती सुन के गुरु नानक देव महाराज जी ने फिर एक पंक्ति उच्चारण की, गुरबाणी की, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। ऐसे लोगों उस दैवी और दरगाही हुक्म के अंदर आकार दृष्टमान प्रपंच पैदा हो रहा है। भाव दुनिया की हर चीज, हर जीव और हर शरीर उस प्रभु के हुक्म के अंदर पैदा हो रहा है। उस प्रभु के दैवी हुक्म के बारे में कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता कि हुक्म क्यों, कैसे और कहाँ, किस रूप में विचर रहा है। दरअसल हुक्म अनंत चेतना दैवी शक्ति का नाम है और शक्ति प्रभु के साथ अभेद है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। उस सर्वशक्तिमान अकाल पुरुष के हुक्म के अंदर सारे जीव पैदा हो रहे हैं और उस कर्ता पुरुष के हुक्म के अंदर ही इन जीवों को दीन दुनिया की वडियाई प्राप्त होती है। पर वडियाई उनको प्राप्त होती है जो अकाल पुरुष की भक्ति, गुरु महाराज की सेवा करते हैं। जैसे कि यथा टहल महल ताको मिलै जाको साध कृपाल, गौड़ी बावनकरी महला पंजवा। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। सतगुरु जी फरमान करते हैं, ऐसे लोगों उस प्रभु के हुक्म के अंदर कोई अच्छे कर्म करके, कोई उत्तम श्रेष्ठ तो कोई बुरे कर्म करके नीच कनिष्ठ माना जाता है। उस प्रभु के हुक्म के अंदर ही लिखे हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल इस जीव को दुख सुख पाते हैं। जैसे कि दद्दै दोष न देव किसे दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजिए अवर्जना। भाव दुख और सुख कर्मों का फल है, पर इन कर्मों पे प्रभु का हुक्म हावी है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। उस प्रभु के हुक्म के अंदर ही एक सेवा सिमरन करने वाले गुरमुख जैसे भक्तों को बख्शीश, भक्ति और दैवी ज्ञान का बख्शिश प्राप्त होता है और पापी जीव को उस प्रभु के हुक्म के अंदर ही 84 लाख जूनों में भरमाया जाता है। यथा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। हजूर फरमाते हैं, ऐसे दिलों को बात तो यही ख़त्म होती है कि जो भी कुछ इस संसार में हो रहा है सब उस दरगाही हुक्म के अंदर ही हो रहा है। कुछ भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है और ना ही हो रहा है। सो यूट्यूब दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख के गुरु जी का नाम लेते रहें। सुसाद संगत जी समाप्ति करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।